वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल लेक्चर बाय रोमेट। एपोप्टोसिस को स्टार्ट हमने किया हुआ है और एपोप्टोसिस के इंट्रोडक्शन और जो फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस है उसके जो एग्जांपल है वो हमने पढ़े हुए हैं, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जाके पहले देखें और फिर इसके बाद पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस जो आज का हमारा जो टॉपिक है इसको आप लें। पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस में आपके पास जो सबसे पहला एग्जांपल है वही है कि डीएनए डैमेज। आपके पास जो डीएनए होता है जो कि होल प्रोसेस जो हो सेल का होते हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। अब जब आपके पास किसी भी रेडिएशन, कोई साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स है, कोई भी आपके पास कॉज है, जिस तरह हाइपोक्सिया है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास डीएनए को डैमेज करता है, इसमें रेडिएशन, एंटी कैंसर ड्रग्स या हाइपोक्सिया, जब आपके पास वो डीएनए को डैमेज करते हैं तो आपके पास ये जो डैमेज डीएनए होता है ये आपके पास सेल को एपोप्टोसिस की तरफ लेके जाते हैं, और जब वो एपोप्टोसिस होते हैं तो फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस है। Accumulation of misfolded protein, improperly folded protein may arise because of mutation। जब आपके पास म्यूटेशन हो जाता है तो उसमें आपके पास जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है वो इम्प्रॉपर हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन होता है कि जब प्रोटीन जो फोल्डिंग प्रोटीन है यानी जो इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं इसकी अकमुलेशन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है कि एक्सेसिव अकमुलेशन ऑफ दिस प्रोटीन एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस कहते हैं। तो उस वजह से आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके पास एपोप्टोसिस की तरफ सेल जो है वो मूव करता है, सेल को लीड करते हैं, और इस एपोप्टोसिस को आप क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस कहते हैं। फिर आपके पास है कि सेल डेथ एंड सर्टेन इन्फेक्शन, जिसमें हमारे पास पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन है कि कुछ इन्फेक्शन के दौरान जो सेल होता है उसकी जो डेथ होती है तो वो भी आपके पास जो एपोप्टोसिस वो हमारे पास पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस है। An important host response to ORS consists of cytotoxic T lymphocyte which induce apoptosis of infected cell। कि जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो आपके पास जो इन्फेक्टेड सेल होता है कि कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसने एक सेल को इन्फेक्टेड किया हुआ है, तो यहाँ पे वो सेल आपके पास फर्दर आपके पास जो है कॉम्प्लिकेशन कॉज करते हैं। जो लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं वो सेल के एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं। तो ये जो एपोप्टोसिस को हम पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस हमारे पास आ जाता है। फिर आपके पास पैथोलॉजिकल एट्रोफी एंड पेरेन्काइमल ऑर्गन आफ्टर ड्रग ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें हमारे पास पेनक्रियास है, पैराटाइड ग्लैंड है एंड किडनी है। ड्रग ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यह कि जब वो ब्लॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने पढ़े पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है एपोप्टोसिस वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जब आपके पास सेल में एपोप्टोसिस होना है तो सबसे पहले वो जो सेल होता है वो श्रिंकेज हो जाता है, यानी उस सेल की जो साइज होता है वो कम हो जाता है। जब आपके पास सेल की साइज कम हो जाता है तो जो साइटोप्लाज्म होता है या जो वो आपके पास डेंस बन जाता है, वजनी बन जाता है, और ऑर्गेनील जो होते हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं। तो ये जो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि एपोप्टोसिस के दौरान सेल में कौन से चेंजेस आता है तो सबसे पहले आपके उनसे कहोगे कि श्रिंकेज ऑफ सेल साइज होता है। जब आपके पास श्रिंकेज ऑफ सेल साइज होंगे तो आपके पास साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस होगा। जब साइटोप्लाज्म डेंस होगा तो जो ऑर्गेनील साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो उसकी कंडेंसेशन होती है, उसकी एग्रीगेशन होती है, और यहां पे आपके पास सपोज ये एक आपके पास न्यूक्लियस है। अब यहां पे आपके पास क्या है, जो क्रोमेटिन है यानी जो आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल है इनकी एग्रीगेशन हो जाती है, और ये यहाँ पे एग्रीगेट होते हैं जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके बिल्कुल नीचे ये क्या हो जाता है, एग्रीगेट करना स्टार्ट करता है, और फिर आपके पास जो एपोप्टोटिक्स बॉडी का बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके पास एपोप्टोटिक्स बॉडी बन जाता है तो एपोप्टोटिक्स बॉडी अब किससे बनी हुई है, जो श्रिंकेज सेल है उससे बनी हुई है, तो उसके साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा, उसमें जो ऑर्गेनेलीज होंगे वो भी टाइटली पैक होंगे। अब यहां पे एग्रीगेशन हुई होती है न्यूक्लियर मटेरियल्स के, तो कुछ
आपके पास जो एपोप्टोटिक्स बॉडी होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है और कुछ में नहीं होता। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है जो कि मैक्रोफेजेस करते हैं। और ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये बहुत ही रैपिडली होते हैं। जिस तरह हमने कहा कि जितने सेल्स बनते हैं उतने सेल मरते हैं थ्रू एपोप्टोसिस। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा मैकेनिज्म है, ये बहुत ही रैपिडली होता है। और जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, जो देयर इज नो इन्फ्लेमेशन इन द एपोप्टोसिस। खैर, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, जब हम नेक्रोसिस को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो होगी कि डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो इंशाल्लाह वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में कौन कौन से डिफरेंस है। अब इसमें आप जो अभी मैंने पढ़ा, थ्योरेटिकल मैंने जो पढ़ा, आप यहाँ पे इसको क्लियरली और कॉन्सेप्चुअली आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। ये आपके पास एक नॉर्मल सेल है, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, ये आपके पास एक नॉर्मल सेल है। जब इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस इनिशिएट हो जाता है, सही है, तो फिर आपके पास ये जो सेल होता है, जो पहला चेंजेस इसमें आता है, यहाँ पे श्रिंकेज करता है। यहाँ पे इसके साइज को देके और इसके साइज को देके, तो आपके पास जो साइटोप्लाज्म होता है, वो आपके पास डेंस हो जाते हैं और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो टाइटली पैक हो जाते हैं। और यहाँ पे जो क्रोमेटिन होते हैं, आप देख सकते हैं कि वो क्या हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रोमेटिन होता है वो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, सही है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि जो मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो ब्लेबिंग स्टार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेब्स, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेब्स। तो ये ब्लेब्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपके पास जो क्रोमेटिन होता है वो आपके पास कंडेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं कोलैप्स, मेम्ब्रेन कंटिन्यूज टू ब्लेब्स। ये आपके पास जो चेंजेस है वो आपके पास यहाँ पे सीक्वेंसली यहाँ पे मेंशन की हुई है। और नेक्स्ट आपके पास जो है एपोप्टोटिक्स बॉडी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एपोप्टोटिक्स बॉडी ऐसे हैं कि जिसमें न्यूक्लियस है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। और फिर ये एपोप्टोटिक्स बॉडी जो है इसकी फेगोसाइटोसिस होता है, जो कि आपके पास मैक्रोफेजेस करता है और कोई भी इन्फ्लेमेशन यहाँ पे नहीं होती। तो ये आपके पास जो चेंजेस है वो सब कुछ हमने यहाँ पे जो है वो हमने पढ़ लिया। जो बायोकेमिकल फीचर ऑफ एपोप्टोसिस है, जब उसमें सबसे पहले आपके पास प्रोटीन क्लीवेज होंगे ड्यू टू कि स्पेस, जो कि आपके पास एक एंजाइम है जो कि आपके पास कह सकते हैं कि प्रोटीलिटिक एंजाइम है। वन टाइप ऑफ प्रोटीएज ऑफ सिस्टीन ग्रुप, सम वाइटल प्रोटीन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियर स्कैफोल्ड्स, यानी प्रोटीन्स की आपके पास के स्पेस जो है वो क्लीवेज करते हैं। फिर डीएनए ब्रेकडाउन, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, ये आपके पास ये जो बायोकेमिकल चेंजेस है, तो आपके पास डीएनए की ब्रेकडाउन होता है। तो जब डीएनए की ब्रेकडाउन होता है तो आप अगर ये प्रोसेस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस अगर आप करते हैं उस डीएनए के, तो आपके पास जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर आपको विजिबल जो दिखाई देगा वो आपके पास लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो बायोकेमिकल चेंजेस है वो आपके पास है फेगोसाइटिक रिकग्निशन। तो यहाँ पे आपके पास कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, जिसमें आपके पास है थ्रोम्बोस्पोंडीन, एडेसोग्लाइकोपुरीन है और फास्फोडाइलसिरीन है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये फास्फोडाइलसिरीन है। तो ये आपके पास क्या करते हैं कि फेगोसाइटिक रिकग्निशन में आपके पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमने आज जो पढ़ा, हमने आज सबसे पहले पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस पढ़े, फिर हमने जो चेंजेस हमारे पास आएगी एपोप्टोसिस में हमने उसको पढ़े कि एपोप्टोसिस में आपके पास कौन कौन से चेंजेस आने हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हमने पढ़े और जो बायोकेमिकल चेंजेस है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस हमने पढ़ा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।